सिपह सालार का भारत को किसी भी मिस एडवेंचर का फौरी और भरपूर जवाब देने का इंतबाह खिते में अमन के ख्वाहा लेकिन कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयारी मुकम्मल है। मुसल्लह अफ़वाज हर कीमत पर मुल्क की खुदमुख्तारी और सालमियत का दिफा करेगी। जनरल आसिम मुनीर का टिला फील्ड फायरिंग रेंज का दौरा, मंगला स्ट्राइक कोर की मश्क, हैमर स्ट्राइक का मुशाहिदा किया। फजा नारा तकबीर अल्लाहू अकबर की सदा से गूंज उठी। सिपह सालार का भारत को किसी भी मुसल्लह अफ़वाज की भारत की किसी भी मुमकिन जारियत से निपटने के लिए जंगी मशक़ें, मैदान जंग में हम आहंगी और जदीद तरीन हथियारों के निज़ाम की जांच। पाक फजाइया की शाहीन भी तारीख दोहराने को तैयार। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। तर्जुमान पाक फौज का बयान सोशल मीडिया के टॉप ट्रेंड में शामिल हो गया। हम तैयार हैं, आजमाना नहीं। 2019 में भी हमने ये बताया था कि वी आर रेडी, वी आर नॉट द वन हु आर गोइंग टू इनिशिएट एनी एग्रेशन। वी आर ए वेरी रिस्पॉन्सिबल स्टेट एंड विल ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ रीजन एंड कंस्ट्रक्टिव एंगेजमेंट। बट इफ दे थिंक दैट एग्रेशन इज द पाथ फॉरवर्ड, तो आवर मैसेज इज ओनली दिस: वी आर रेडी, डोंट टेस्ट। आजाद कश्मीर के अवाम दिफाए वतन के लिए पाक फौज के शाना बशाना। वादिये नीलम में जंग की तरबियत शुरू, जवान तो जवान, बच्चे और बुजुर्ग भी पेश पेश। किसी भी मुमकिन जारियत की सूरत में दुश्मन के सामने सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाने का अज़म। दहशत गर्दी बहाना, सिंधु निशाना। दरियाई सिंध पर हमला करने वाला जंग के लिए तैयार रहे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने पहलगाम ड्रामे पर मोदी सरकार को खबरदार कर दिया और वाज़ेह कर दिया कि भारत अपने मुल्क में दहशतगर्द को पकड़े और तख्ता-ए-दार पर लटकाए। पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी के बजाय सबूत है तो दिखाएं। दहशतगर्द को खुद पकड़कर मीरपुर खास में लटका देंगे। सरहदी कशीदगी पर सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहम बैठक। किसी भी मुमकिन जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने पर इत्तेफाक। पहलगाम वाक़े की आड़ में भारतीय क़यादत के बगैर तहकीकात के इल्ज़ामात और गैर संजीदा बयानात पर अफसोस का इजहार। अवाम मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़े हैं। पाकिस्तान सालमियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। मुलाकात का एलामिया जारी। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का ड्रामा निकला। भारतीय मीडिया को पहलगाम में कार्रवाई से पेशगी आगाह किया गया। ISI पर इल्जाम धरने की हिदायत दी गई। मुसलमानों को नफरत का निशाना कैसे बनाना है और सोशल मीडिया पर कौन सा ट्रेंड कब चलाना है, मोदी सरकार ने मुनज़्ज़म मंसूबा बनाया। सोशल मीडिया ऐप टेलीग्राम पर लीक होने वाली दस्तावेजात ने साजिश का पोल खोल दिया। रॉ को भी कहीं से हिदायत मिलती हैं। बेनकाब होने वाली खुफिया दस्तावेजात में इंकशाफ। भारतीय मीडिया की जल्दबाजी के बायस मोदी सरकार का सारा मंसूबा धरे का धरा रह गया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साबिक सरबराह अमरजीत सिंह दौलत ने पहलगाम वाक़या भारतीय सिक्योरिटी इदारों की नाकामी तस्लीम कर लिया। भारत की जानिब से सर्जिकल स्ट्राइक्स का इम्कान, मगर बाकायदा जंग की बातें सिर्फ डराने के लिए हैं। कशीदगी कम करने के लिए बैक चैनल राबतों समेत दीगर जराए मौजूद हैं। अमरजीत सिंह का BBC को इंटरव्यू। अपने ही लंका ढाने लगे। भारतीय फौज के नायब सूबेदार ने अपनी ही फौज को दहशतगर्दों का सहूलत का करार दे दिया। भारतीय फौज की सरपरस्ती में दहशतगर्दों को हथियार और गाड़ियां फराहम करने का इंकशाफ। वजीर दिफा ने शिकायत पर चुप साध ली। सच बोलने पर जान की धमकियां मिल रही हैं। सुरेंद्र सिंह की दुहाई। भारतीय फजाइया को एक बार फिर हसीमत का सामना। मकबूजा कश्मीर में राफेल तैयारों की पेट्रोलिंग की नाकामी पर मोदी सरकार बौखलाहट का शिकार। ऑपरेशन की निगरानी करने वाले एयर मार्शल SP धारकर को ओहदे से हटा दिया गया। पाक फजाइया के रेडार्स ने भारतीय राफेल तैयारों का सिस्टम जाम कर दिया था। 36 घंटे में दूसरे आला तरीन अफसर के खिलाफ एक्शन पर भारतीय फौज में खुलबुली मच गई। पहलगाम ऑपरेशन पर आलमी मीडिया के सवालात। मकबूजा कश्मीर के चप्पे चप्पे पर फौजी नाके तो पहलगाम में दहशतगर्दों को खुली छूट कैसे मिली? हमले के बाद मकामी शहरी पुलिस से पहले कैसे पहलगाम पहुंच गए? CRPF और राष्ट्रीय राइफल्स के कैंप करीब, लेकिन पुलिस से पहले मकामी लोग कैसे जायब कुवा पर पहुंचे? BBC ने भारतीय फौज फ्लैग ऑपरेशन पर संगीन सवालात उठा दिए। चीन का एक बार फिर पाकिस्तान की हिमायत का इरादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफीर की मुलाकात।
जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की हिमायत जारी रखने का ऐलान। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन किरदार अदा किया। भारतीय शरंगेज़ी दहशतगर्दी के खिलाफ कोशिशों से तवज्जो हटाने की साजिश है। वज़ीर आज़म ने भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे से इन्हिराफ नाकाबिले कबूल करार दे दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर से भी टेलीफोनिक राब्ता। शेख तमीम बिन हम्द अल सानी को खित्ते की सूरत हाल से आगाह किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा सागदार के आलमी रहनुमाओं से रबाब है। जनूबी कोरिया के हम मनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू में खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। भारत की यकतरफा कार्रवाइयों से आगाह किया गया। इसहाकदार का सोमालिया के हम मनसब से राबता। वज़ीर ख़ारजा ने अब्दुल सलाम अदी को भारत की बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की तफसीलात से आगाह किया। सोमाली वज़ीर ख़ारजा का सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। पहलगाम फॉल्स फ्लैग पर तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। मुस्तफा दस्तजी का इस्लामाबाद में यौम मई की तकरीब में इजहार ख्याल। OIC का पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम के साथ मुकम्मल हिमायत और यकजहती का इजहार। सिफारतकारी के जरिए पाक भारत कशीदगी खत्म करने की अपील। मसाइल की जड़ों को खत्म किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लामी ममालिक की तंजीम के इजलास में मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल का मुतालबा। भारत का सियासी अज़ाइम के लिए इश्तियाल अंगेज रवैया खित्ते के इस्तेहकाम के लिए संगीन खतरा बन चुका। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का इजलास से खिताब। भारत ने पाकिस्तानी तैयारों के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद कर दी। कौमी एयरलाइन ने कशीदगी की वजह से पहले ही भारतीय फ़ज़ाई हुदूद का इस्तेमाल रोक दिया था। सिविल एविएशन का भी नया नोटम जारी। कराची लाहौर फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन की कुछ फ़ज़ाई हुदूद 1 माह तक सुबह 4 से 8 बजे तक बंद रखने का ऐलान। कमर्शियल फ्लाइट्स मुतबादिल रूट्स पर सफर कर सकेंगी। इंतहा पसंद हिंदुओं ने भारतीय मुसलमानों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए। मुसलमान खातून पर कुत्ता छोड़ दिया। निहत्ती मुस्लिम खातून चौराहे में कुत्ते के हमलों से अकेले मुकाबला करती रही। इंतहा पसंद हिंदू तमाशा देखते रहे। कोई मदद को नहीं आया, उल्टा कुत्ते को काटने पर उकसाते रहे। भारतीय अवाम मोदी की नफरत अंगेज सियासत से बेजार। चाहे सारा भारत देश तबाह हो जाए, मोदी को परवाह नहीं। भारतीय खातून ने अपने ही वज़ीर आज़म को खरी खरी सुना दी। बन्नू में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान पहलगाम फॉल्स फ्लैग के बाद भारत इंतहाई हद तक जंगी जुनून में मुब्तला हो गया। सरहद की जानिब बढ़ने वाले भारतीय फौज के ट्रक ने 6 सिख शहरियों को रौंद डाला। खवातीन और बच्चे जान से गए। फौजी ट्रक ड्राइवर नशे में धुत निकला। भारत ने न्यूज चैनल्स के बाद पाकिस्तानी शोबिस सितारों से भी खौफजदा होकर माहिरा खान, हानिया आमिर, सनम सईद, इकरा अजीज, बिलाल अब्बास और अली जफर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया। मोदी सरकार ने डॉन न्यूज समेत कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनल्स भी बंद कर रखे हैं। भारत में दौरानी इलाज दम तोड़ने वाले नौजवान आर्यान शाह की कोयटा में तदफीन। नमाज़े जनाज़ा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत की। अस्पताल हुकाम ने वाजिबात की अदम अदायगी पर आर्यान की मैयत देने से इनकार कर दिया था। हुकूमत बलोचिस्तान ने बिल्स की अदायगी और मैयत पाकिस्तान लाने के इंतजाम किए। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए कौमी इंटेलिजेंस सेंटर का आगाज कर दिया। नेपटेक नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी के तहत कायम किया जाएगा। सिविल और मिलिट्री एजेंसीज के दरमियान राब्ते बेहतर बनाए जा सकेंगे। इदारे का पहला डायरेक्टर फौजी ऑफिसर होगा। चारों सूबों में दफातर कायम किए जाएंगे। बन्नू में CTD और दहशतगर्दों के दरमियान फायरिंग के तबादले में 3 एहलकार शहीद और 2 जख्मी हो गए। 2 दहशतगर्द भी मारे गए। कब्जे से बड़ी तादाद में असलहा बरामद। कराची के इलाके बहादराबाद में डेंटर की दुकान पर झगड़े के दौरान फायरिंग से दुकानदार जाँ बहक, मुलाजिम जख्मी हो गया। औरंगी दातानगर में भी झगड़े पर नौजवान का कत्ल। रेड़ीकोट में इत्तफाकिया गोली चलने से पुलिस एहलकार शदीद जख्मी हो गया। लाहौर में मुबैना तौर पर ससुरालियों को तशद्दुद से खातून जाँ बहक हो गई। पुलिस ने शौहर को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मकतूला और मुलजिम के दरमियान घरेलू नाचाकी पर अक्सर झगड़ा रहता था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात का दिन। पुलिस ने खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमाओं को गोरखपुर नाके पर रोक लिया। बानी PTI बेगुनाह कैद, लेकिन समझौता नहीं किया। रुकने कौमी असम्बली शाहिद खटक की गुफ्तगू। कानून के अंदर रहते हुए
हर वो काम करना है बिला हमारे हल्फ का हिस्सा है कि हमने जो भी फैसला करना है वो बिला खौफ ख़तर किसी के प्रेशर में ना आते हुए, किसी के यानी किसी भी तरफ से कोई प्रेशर, कोई लालच में रहते हुए नहीं करना। आइन का हलफ ले रखा है किसी दबाव और लालच के बगैर फैसले करने हैं। वो आवाम के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की हर मुमकिन कोशिश करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जमाल खान मंदोखिल का यौम मसूद पर NIRC के ज़रिए तमाम कॉन्फ्रेंस से खिताब, मिल बैठकर मसाइल के हल की अपील। रावलपिंडी से गिलगित जाने वाली कार शाहराह कराकरम पर बेकाबू होकर खाई में जा गिरी। एक ही खानदान की 3 खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। मरी के करीब वफाकी वजीर इंजीनियर अमीर मकाम के काफिले में शामिल गाड़ी को हादसा, अमीर मकाम महफूज रहे, 5 अफराद जख्मी। जामिया कराची में पानी की लाइन टूटने की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। 3 रुकनी कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट तैयार करेगी। CEO वाटर कॉरपोरेशन का मुतासरा लाइन का मुआयना, पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हफ्ते की शाम तक मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इस्लामाबाद में तेज बारिश के बायस छत गिर जाने से 2 मजदूर जाँ बहक। हरीपुर में तूफानी हवाओं से दीवार गिर गई, मलबे तले दबकर एक बच्चा दम तोड़ गया, 2 जख्मी। खानपुर डैम में आंधी से कश्ती उलट गई, एक ही खानदान के 6 अफराद डैम में डूब गए, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इस्लामाबाद में तूफानी हवाओं से पुलिस हेडक्वार्टर्स में दरख्त गिर गया, एहलकार जख्मी। मजदूरों के आलमी दिन पर पाकिस्तान में शहर शहर रैलियां और मुजाहिरे। लाहौर में रिक्शा यूनियन की रैली में शिकागो के शोहदा को सलाम। मुल्तान रहीम यार खान समेत पंजाब भर में रैलियां निकाली गईं। पेशावर में बाचा खान मरकज से खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तक मार्च। डेरा अला यार समेत बलोचिस्तान के कई शहरों में भी रैलियां। क्या करें, हम गरीब लोग हैं, कमाते हैं और खाते हैं। मजदूर की तनख्वाह नहीं जी 60,000 या 50,000 रुपया महीना होना चाहिए, फिर मजदूर आदमी का गुजारा होता है। मेरी रिक्वेस्ट है कि मजदूरों का महीना लगना चाहिए। जितनी महंगाई हो गई, बिजली भी महंगी कर रहे हैं। आलमी दिन पर मेहनत कशों को मजदूरी की तलाश। घर का चूल्हा जलाने के लिए मामूल की तरह चौराहों और सड़कों पर औजार लेकर बैठ गए। इसराइल के जंगलात में लगने वाली आग बेकाबू। यरूशलेम से नकल मकानी। इसराइल ने आग बुझाने के लिए 5 ममालिक से मदद मांग ली। खौफनाक रेत के तूफान ने सूरत हाल संगीन कर दी। फलस्तीनी की हिमायत पर गिरफ्तार कोलंबिया यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म मोहसिन मेहदवी की जमानत मंजूर। अमरीकी जज ने वफाकी इमिग्रेशन की हिरासत से रिहाई का हुक्म दे दिया। मुल्तान सुल्तान से एक और शिकस्त के बाद PSL के प्लेऑफ मरहले से बाहर। कराची किंग्स के 204 रन के पहाड़ जैसे हदफ पर सुल्तान 117 रन पर ढेर। PSL का दूसरा मैच आंधी की नजर, 11 ओवर से ज्यादा ना हो पाया। कोयटा ग्लेडिएटर्स और लाहौर कलंदर्स को 1-1 पॉइंट मिल गया। बेलारूस की अरीना सबालेंका मैड्रिड ओपन टेनिस के सेमीफाइनल में पहुंच गई। आलमी नंबर 1 सबालेंका ने यूक्रेनी हरीफ को हराकर फाइनल 4 में अपनी जगह बनाई।